हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो सीईटी अभी 2025 में हुआ है उसमें सबसे जो बड़ा एग्जाम हम लोग मान रहे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे है उसमें पटवार और वीडियो जो एग्जाम है जो सबके चहेती पोस्ट भी है, तो उसको कैसे हम जॉब को मिलें और हम कैसे जो उस पटवार एग्जाम को क्लियर करें उसकी कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा। वो आपको पूरे वीडियो के अंत तक मिलेगी। तो जो पटवार एग्जाम होने वाला है 10 और 11 मई 2025 को, जिसकी एग्जाम डेट है 10 मई और 11 मई, ठीक है 2025। जो 10 और 11 मई को एग्जाम होने वाला है उसको लेके स्ट्रेटेजी बताएंगे, जिसमें आपका टारगेट एग्जाम मैंने आज यहां पे लिया है। टारगेट एग्जाम हमारा जो पटवार एग्जाम है 2025 का पटवारी, जो बहुत अच्छी पोस्ट भी होती है, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। एक बार अगर ये जॉब मिल जाए तो इसके साथ में आप बहुत सारी चीजें भी कर सकते हो। बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट भी है, ठीक है। तो पद है इसमें लगभग 2998 पोस्ट है। सिलेबस क्या है उसकी भी मैं बात करूंगा, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट था ग्रेजुएट लेवल का 2025 को, उस बेसिस पे ये पोस्ट निकली है। तो टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पेपर में, जो 2 दिन पेपर होगा, ये 10 और 11 मई को होने वाला है। अभी हमारा बहुत कम समय बचा है, तो आपको कैसे प्लान करना है उसकी हम बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे और उसके टोटल मार्क्स रहेंगे 300, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस जो है वो मैंने यहां पे बता दिया है, सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको पुराने जो पेपर है पटवार के और ग्राम सेवक के, एसआई के, जितने भी पुराने पेपर हुए जो ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ड है, उन पेपर्स को आप निकालो, उन पेपर को आप पढ़ना स्टार्ट करो। उसके अंदर रीजनिंग, मैथ, जो भी जीके आया है उसको आप देखो, एनालिसिस करना स्टार्ट करो। पुराने पेपर में, मॉडल पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, पुराने पेपर आप देखो, खुद एनालिसिस करो। उसमें जीके, जो इंडिया का जीके रहता है, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें हिस्ट्री में भी हम बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो सबसे ज्यादा मैंने देखी, पेपर एनालिसिस किया, उसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उसमें डेट पूछी जाती है। उन डेट को देखो, जैसे क्रिस्ट मिशन कब आया, गांधी जी वाला जो एरा है उसको ज्यादा आपको पढ़ना है इंडिया जीके में। फिर इंडियन ज्योग्राफी को भी आपको पूरा पढ़ना है, लमसम जितने भी क्वेश्चन आते हैं, नदियां वदियां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं स्पीड में, ये उससे भी आपका काम हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने अच्छा अच्छा कंटेंट डाल रखा है। फिर हम राजस्थान जीके की हम बात करते हैं। राजस्थान जीके में आपके पास नोट्स, बहुत सारी पीडीएफ आपके पास होगी, नहीं तो आप कोई भी बुक ले आए, एक बुक लेके आए, उसको आपको 2 या 3 बार पढ़ना है, ठीक है। रटना नहीं है, खाली एक बार रीडिंग करो, समझो। और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो ठीक है, नहीं ले रहे हो तो आप अपने घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। इस राजस्थान जीके में जो 30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए हैं, उसमें से आते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत घुमा के पूछता है, तो आप पुराने पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा। उसमें राजस्थान जीके में जो जियोग्राफी है वो आपको देखनी है, हिस्ट्री है वो आपको देखनी है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है ये आपको देखनी है। तो 38 क्वेश्चन तो इंडिया जीके के पूछे हुए, राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन पूछे हुए। तो पुराने, वापस मैं बोल रहा हूं, पुराने पेपर से बेटा बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। आपको कम कट ऑफ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी में 11 क्वेश्चन है, 9 से 12th वाली जो बुक आती है उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, ठीक है। हिंदी में 11 क्वेश्चन आएंगे 22 नंबर के, ठीक है। राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। इंडियन जीके के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर के, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आएंगे वो 11 क्वेश्चन आएंगे और 22 नंबर के आएंगे। अगर इंग्लिश में आपको बहुत डर लगता है तो मैंने काफी सारे वीडियोस, काफी सारा कंटेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे वीडियोस डाले हैं, आप उनको जरूर देखिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग सबसे बड़ा में ये जो इंपॉर्टेंट रोल रखता है, मैथ्स और रीजनिंग। देखो आजकल जो पटवारी एग्जाम होता है, कोई सा भी एग्जाम है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का कोई एग्जाम हो या पटवारी या ग्राम सेवक, कोई भी इतना बड़ा एग्जाम निकलता है, चाहे ऐसा ही है, उसमें इंजीनियर्स भी एग्जाम देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पोस्ट कोई अगर सिलेक्शन ले रहा है तो वो इंजीनियर ले रहे हैं। तो आपको पता है कि इंजीनियर जो है वो हर तरह से हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मतलब एक कैपेबल होता है। तो क्या है कि मैथ्स रीजनिंग, उनकी ऑलरेडी मैथ्स अच्छी होती है, उनका बैकग्राउंड मैथ्स का होता है। तो आपको क्या करना है, जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 से 22 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको रीजनिंग के 20 में से अगर 22 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको सही करने, ये आपका थॉट होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग में ये घुसा लेना है कि 22 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रीजनिंग कहां से करें, आप कोई भी बुक ले आओ, कोई सी भी बुक ले आओ, मैं नहीं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, कोई बुक लाए। इसमें आप एसएससी के जो टेलीग्राम पे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एसएससी के पेपर मिलेंगे। तो और ऐसी बहुत सारी बुक भी आती है जिसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं। तो एसएससी की रीजनिंग, जो पेपर की रीजनिंग है जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं,
ऐसे अगर 20-25 पेपर आपने सॉल्व कर दिए, मतलब एक पेपर में 25 क्वेश्चन है, 10 पेपर में 250 क्वेश्चन हो गए, 20 पेपर में 500 क्वेश्चन हो गए, तो भी आप में अगर 500 क्वेश्चन आपने रीजनिंग के कर लिए तो भी आपको एग्जाम की जो रीजनिंग है इस 20 क्वेश्चन में से 18-15 क्वेश्चन आपको सिमिलर मिल जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे मिल जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी रहेगा। तो आप 1500 क्वेश्चन लगाइए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए। मैं नहीं कहूंगा मॉडल पेपर, क्योंकि मॉडल पेपर सब गेस से बनाए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर के, चाहे एसएससी के लगाओ चाहे बैंकिंग के लगाओ। बैंकिंग की थोड़ी रीजनिंग मैथ्स बहुत टफ है, बैंकिंग नहीं लगानी अभी पटवारी के लिए, आपको एसएससी के लगाने। एसएससी में भी सीजीएल के पेपर जो हैं वो आपको मतलब कोई भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो बुक ले गया, उसमें रीजनिंग मैथ्स, वो रीजनिंग मैथ्स आपको कर देनी है पूरी, ठीक है। टायर 1 का जो पेपर है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। मेंस पेपर नहीं सॉल्व करना है आपको, एसएससी जो सीजीएल की प्री परीक्षा होती है उसकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें रीजनिंग 25 नंबर और मैथ्स 25 नंबर आते हैं, तो 50 क्वेश्चन होता है। इनको लगाना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये एज इट इज क्वेश्चन की लैंग्वेज भी रिपीट हो जाती है। तो ये आपके 90 नंबर है, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स में क्यूआर कैंपस जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कंप्यूटर की अगर आप बात करोगे तो कंप्यूटर के सबसे बढ़िया मैंने देखा है, बहुत सारे है ऐसे, बहुत सारी बुक्स भी है, और प्रीवियस ईयर अगर आप लगा रहे हो तो काम हो जाएगा आपका। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको लेके कैसे प्लान करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस करें, आप क्या सिलेक्शन है, पेपर का एनालिसिस करें, A4 साइज के पेपर की पूरी रिम लेके आए, उस पर शॉर्ट नोट बनाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको याद करते जाएं, ठीक है। और कम से कम दिन के 4 घंटे 4 हार्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। 100% मैं लिख के कह रहा हूं आपका जॉब लगेगी, ठीक है। और अभी से आपको प्लान करना है, ठीक है। और आपके पास 4 घंटे अगर दिन के जेन्युइनली आपने पढ़ ली हैं, बिना फोन के साथ नहीं, है ना, सोते सोते पीडीएफ पढ़ रहे हो वो टाइम काउंट नहीं करना, टेबल चेयर पे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ लिया तो 100% जो पटवार एग्जाम है वो आपका होगा और आप उसमें क्लियर कर लेंगे। तो क्या क्या मैंने बताई स्ट्रेटेजी। मैथ्स रीजनिंग के लिए एसएससी के जो टायर 1 के पेपर है उनको सॉल्व करना है फर्स्ट। इंग्लिश में मैंने जो वीडियो डाले हैं, ये वीडियो आप देख लीजिए, कंटेंट वाइज देख लीजिए, वोकैबुलरी इसमें जो मैंने डाल रखी है, इडियम फ्रेजेस में और भी डालूंगा, उसको आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए, ठीक है, कोई भी राजस्थान सरकार की कोई भी जो पुरानी बुक आती है उसको आप देख लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें फुल फॉर्म ज्यादा पूछेगा, जैसे HTTP की फुल फॉर्म क्या है, URL क्या होता है, ये पुराने पेपर में आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले टेलीग्राम पे जाओ, पुराने पेपर है उनका निकाले, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप अपनी एक रिम लेके आओ, उस रिम में सब्जेक्ट वाइज जो A4 साइज का एक पेपर होता है उसमें इंपॉर्टेंट की लिखिए, ऐसे 50-60 पेज बना दीजिए इंपॉर्टेंट चीजों का लिख के, शॉर्ट छोटा लिख के, खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है। इसमें आपको जितना भी पढ़ रहे हो उसको लिखते जाओ, फिर आप अपनी टेबल पे रख दो, उसको वापस रिवाइज करना है। जब एग्जाम से 15 दिन पहले तो उनको पढ़ना है। करंट अफेयर अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपको कोई सा भी बुक लेके आ जाइए, उसको एक ही बार में रीड कर लीजिएगा। करंट अफेयर एग्जाम के टाइम में पढ़ना है। इंग्लिश जो मैंने वीडियो डाले, इसके लिए 9 से 12th वाली जो ग्रामर की बुक है, 9वीं से 12वीं वाली जो व्याकरण की किताब आती है उसको आप पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान जीके की मैंने बता दिया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। इसके भी आप पुराने पेपर, सबसे पहले देखो जीके को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी कर लीजिए और आर्ट एंड कल्चर जो है उसको कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट जो है, जैसे ज्योग्राफी की बात करें, नदियां हैं, झीलें हैं, सिंचाई परियोजना है, उद्योग है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खनिज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भौतिक प्रदेश, जलवायु, ये सब क्वेश्चन इससे पूछता है, ये आपको पढ़ लेने हैं। फिर हम बात करते हैं आर्ट हिस्ट्री में, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनजाति हो गया, किसान आंदोलन हो गया, और आप मेवाड़ मारवाड़ अगर इतना नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एक बार काम हो जाएगा, उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर में। आर्ट एंड कल्चर में भी जो लास्ट के जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, शुरुआत के नहीं, लोग देवी देवताएं हो गए, ये जो इंपॉर्टेंट होती, आभूषण हो गए, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, इनको आप देखिए, खुद देखो, खुद एनालिसिस करोगे तो ज्यादा बेटर है। पुराने पेपर निकालो, 5-10 पेपर रखो आप साथ पास में, ठीक है। नहीं ना प्रिंट आउट निकाल दो, टेलीग्राम पे सब पेपर है अवेलेबल, उसमें से देखो कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या ज्यादा आ रहा है, खुद एनालिसिस करो, खुद अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। बेटा अभी पढ़ोगे 100% मैं कह सकता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से है, कोई नहीं करना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से है, ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो भी आपको सोचना है कि आपको टॉपर बनना है। और अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो आपको ये सोचो कि आपको 100 मतलब टॉप 10 में ही आना है, ठीक है। आपको रैंक बनानी है, आपको रैंक होल्डर बनना है, जैसे हमारे चैनल का नाम भी रैंक होल्डर है, तो आपको रैंक होल्ड करनी है, ये दिमाग में लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। गाइज इसी स्ट्रेटेजी से आप लगेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये एक बार मैंने एनालिसिस कर दिया है। आपको ये जो बता रहा हूं, ये एसएससी में इंग्लिश, एसएससी के पेपर में इंग्लिश भी मिलेगी, एसएससी के पेपर में स्टैटिक जीके भी मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन, ये अगर आप एसएससी के
20 या 30 पेपर सॉल्व कर देंगे प्रीलिम्स के, मैं बता रहा हूँ 30 पेपर अगर आप सॉल्व कर देते, 30 पेपर, एक पेपर में अगर 100 क्वेश्चन है तो 30 पेपर करोगे तो अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे आप। तो जीके, इंग्लिश और ये उसमें से हो जाएगी। इवन कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्योंकि देखो बोर्ड भी क्या नए क्वेश्चन कितने बनाएगा, ठीक है, हम सारे नए क्वेश्चन बनाएगा कोई बात, पर एक बार जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स अगर आते हैं तो उनको हमको 101% हिट करना है, उनको हमको क्रैक करना है, उनको हम पास करना है। ये स्ट्रेटेजी आपको बनानी है गाइस, और विश यू ऑल द बेस्ट। इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैं और भी कुछ अच्छी चीजें लेके आऊंगा। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ इंग्लिश को लेके, जो इंग्लिश में कैसे अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैंने काफी सारे वीडियोस डाल दी हैं, काफी सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पुराने पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पुराने पेपर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ये पेपर है, ये आपका है, और ये साल भी आपका है। इस दिसंबर तक आपको एनी हाउ कैसे भी जॉब लेनी है, ये आपका होना चाहिए कमिटमेंट, और 100% आप कमिटमेंट पूरा करेंगे। थैंक यू।